जा चुकी है, ऑल्दो अभी उतनी स्पीड नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई भी बिजनेस को अगर आप एक जगह फिजिकल मार्केट में करते हो तो जब आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो आपको टोटल एड्रेसेबल मार्केट अगर आपको बढ़ाना है बिजनेस एक्सपेंशन में, तो ये सारी चीजें चाहिए होती है, यानी प्रोडक्ट बहुत दमदार है। अब बात हम इसी प्रोडक्ट के ऊपर करने वाले हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे लोगों की मदद कर रहा है, कैसे लोग इसको हिंदी में पढ़ पा रहे हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं बड़ा बिजनेस के पास। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा वीडियो देखता हूँ कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और ये एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में कैसे इस देश के युवाओं की मदद कर रहा है। एक छोटा सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। मैं आज आपसे मिलने आया हूं। हाँ, मैं आप ही की बात कर आपकी, हाँ, क्योंकि आपने मेरी ऐप डाउनलोड करी थी, इसलिए मैंने आपके लिए समय निकाला कि मैं आपसे बात कर सकूं। आपने मेरी ऐप तो डाउनलोड करी, पर आपने अपनी सफलता को इतना डिले क्यों किया, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। आप बहुत आगे बढ़ सकते थे अपने जीवन में, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और आपकी जिंदगी बदल जाती। कैसे बदल जाती? आपने बड़ा बिजनेस.com का जो सबसे पावरफुल प्रोग्राम एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, उसको इग्नोर कर रहे हैं आप। एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाना सिखाता है, एसेट लाइट मॉडल में कम पैसे के अंदर बिजनेस कैसे बड़ा करें, प्रोडक्ट को आप कैसे इसकी स्ट्रैटेजी को तैयार कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस की मार्केट को कैसे पेनिट्रेट कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को आसानी से कैसे बड़ा करते हैं, इकोसिस्टम को समझ के आपकी मार्केट को इवैल्यूएट कैसे करना है, उसके बारे में डिटेल में पेड कोर्स में बताया है। फ्री कोर्स का बेनिफिट जरूर थोड़ा बहुत आपने उठाया होगा, लेकिन मार्केट की हैसल को सॉल्व करके प्रीमियम कैसे लाएं, कैसे बड़े बिजनेस में जे कर्व आता है, कैसे आप कंज्यूमर के बिहेवियर को पहचान जाते हैं, इसकी नीड्स को समझते हैं, लो कॉस्ट कॉम्पिटिटर को कैसे बीट करते हैं, चाहे कितना ही रेड ओशन, कितना ही डिफिकल्ट बिजनेस कितना ही क्यों ना हो, बहुत स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जाके आपको सिखाते हैं कि उसको ब्लू ओशन में कैसे लेके जाएं। पैसा नहीं है ना आपके पास, लेकिन कस्टमर को लॉयल बना दें तो एडवर्टीजमेंट में पैसा नहीं लगेगा आपका। कैसे आप अपना हुक, जिंगल या कॉल टू एक्शन, समझते हैं कॉल टू एक्शन और जिंगल, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अब की बार मोदी सरकार। ये पेड प्रोग्राम है। मैं जानता हूं आपको, अगर आप देखिए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो वैसे ही बहुत बड़ा डिस्काउंट है। आप कैसे अपने कस्टमर के साथ गोरिल्ला मार्केटिंग कर सकते हैं, एग्जीक्यूशन को कैसे स्ट्रांग बनाएंगे, या अगर आपने बिजनेस बिल्ड कर लिया है तो फिर आप टेंडर बिजनेस क्या होता है, ये ऑफ सीजन जब नहीं चल रहा तब बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बिल्ड करनी है, सेल्स के 10 मॉडल क्या होते हैं, अपनी पैसिव इनकम एक्टिव इनकम को कैसे स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजिकली इंप्लीमेंट करना है, लीडरशिप फनल के 25 पावरफुल फ्रेमवर्क्स क्या थे वो आपको साथ में फ्री मिल रहे हैं। बिजनेस में केपीआई कैसे बिल्ड करें, एग्जीक्यूशन कैसे लेकर के आए, एक डिफिकल्ट मैन पावर से काम कैसे कराएं, मैन पावर को हायर कैसे करें, उसको बिल्ड कैसे करें, फंडिंग कैसे लेकर के आए, लोन कैसे लें, इक्विटी कैसे डाइल्यूट करें, पैसा आसानी से मिल जाता है मार्केट में। अपनी जिंदगी को बदली। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक धन्यवाद। डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम पढ़ लेते हो ना? डिजिटल मार्केटिंग का प्रोग्राम पढ़ने के बाद सर, हाँ, ये जो 1,80,000 वाला जो रेवेन्यू कहते हैं, वो कौन सा कंसीडर किया जाता है, कोड रिवर्सल वाला या जो कस्टमर पे आउट करता है वो वाला? सर 1,80,000 कौन सा होता है? कमिशनेबल सेल वैल्यू। अच्छा सवाल है, कमिशनेबल सेल वैल्यू। तो $0 ये डिजिटल मार्केटिंग में आप फ्यूचर बना सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग पढ़ के आप डीएमटी के प्रोग्राम रन कर सकते हो वीडियो पर आके। जीमेल बेसिक्स है, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट आप सीख सकते हो, क्या अर्जेंट है, क्या इंपोर्टेंट है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग ना बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। सर जितने भी ईएई है उन सब में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोग्राम पहले से इनबिल्ट है। मैम ईएई प्रोग्राम में ये प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स पहले से इनबिल्ट नहीं है। आपको सेलेक्टेड मिले होंगे, जिन्होंने आईबीसी लिया है उनको सारे के सारे मिले हैं 40। पब्लिक स्पीकिंग समझ लो कि पब्लिक के सामने अगर आप बोलना सीख गए ना तो आप पॉलिटिक्स में बड़ी जल्दी सक्सेस हो जाओगे। पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है पॉलिटिक्स के लिए। सर कुछ पूछना चाहता हूँ आपसे। सर एक मिनट कुछ पूछना चाहता हूँ। सर ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज दिखा रहे हैं जो हम लोग को मिले हैं, ये पूरे डिटेल में वीडियो इनके दिए गए हैं? हाँ बिल्कुल। तो सर ये हम एक्सेस कैसे कर पाएंगे? ये कोर्सेज का मटेरियल कहाँ मिलेगा सर रीड करने के लिए या वीडियो? बताता हूँ, इसके बाद में बताऊंगा आपको।
तो ये जो प्रोग्राम है ना 25 बिजनेस आइडिया अंडर 3 लाख रुपीज, मैं यहाँ पे आप लोगों को रोकना चाहूंगा। आप लोगों से एक काम करना, मैं ये पूरा प्रोग्राम पढ़ चुका हूँ। 25 बिजनेस आइडिया जिनको आप 3 लाख रुपए से कम में स्टार्ट कर सकते हो। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे आपको पढ़ना चाहिए। मैं क्या करता हूँ, जब भी कोई पीएससी पढ़ता हूँ ना, मैं उसके नोट्स बनाता हूँ। मैं किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के नोट्स बनाता हूँ। और नोट्स बनाने के लिए आप लोग क्या करना कि आप जैसे, हमारे पास यहाँ पे खुल के नहीं आ रहा है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। जैसे ये मेरा पर्सनल फोल्डर है, यहाँ पर आप देखोगे गूगल पर तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर एक ड्राइव का ऑप्शन आता है, गूगल स्लाइड। गूगल स्लाइड का इस्तेमाल करो और गूगल स्लाइड में जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स पढ़ते हो उसके नोट्स बनाओ। जैसे व्हाट्सएप मार्केटिंग, हाउ टू सेल, बिजनेस अंडर 3 लाख, नेगोशिएशन स्किल, ये मैं पढ़ता रहता हूँ। जैसे ऐसे बिजनेस आइडिया जिनको आप 25 लाख से कम में स्टार्ट कर सकते हो, मैंने इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स से नोट्स बनाए हुए हैं। अब इन नोट्स में आप देखोगे कि कौन कौन से बिजनेस आइडिया है। टिफिन सर्विस कैसे स्टार्ट हो सकता है, टिफिन सर्विस में 1,57,000 रुपए का खर्चा आएगा और आप महीने में कितना रुपए कमा सकते हैं, कितना मार्जिन आप निकाल सकते हैं। बेकरी बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, आपको क्या क्या चाहिए, कॉस्टिंग कितनी आएगी, आरओआई कितना आएगा, क्या क्या चैलेंजेस आपको आएंगे। पापड़ मेकिंग बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, पापड़ मेकिंग का कितना कॉस्टिंग आता है, कितना आपको खर्चा आएगा, कितना कोका मॉडल निकलेगा। फोटोग्राफी में का 32,000 रुपए का आपको कोर्स करना है, लगभग 50,000 रुपए, लाख रुपए तक के आपको कैमरे और उसके एसेट्स खरीदने हैं और फोटोग्राफी करके आप फोटोज को बेच सकते हो। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी है आपका, जो है ये जितने भी तरह की फोटोग्राफी हैं आप वहां से लाखों रुपए की अर्निंग कर सकते हैं। यानी कि इन प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स को आप पढ़ो कि टिफिन सर्विस कैसे स्टार्ट होती है और स्टार्टअप बेकरी बिजनेस कैसे करा जा सकता है, ग्राफिक डिजाइनर कैसे बन सकते हो, एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कैसे होता है, आप डे केयर का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी आपके शहरों में सोसाइटीज होती हैं जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं, अपने बच्चों की केयर नहीं कर पाते हैं, तो आप डे केयर सेंटर बना सकते हो। एक रूम चाहिए आपको अपने घर में बड़ा, जहां पर बच्चों के लिए टॉयज लगा दो। इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स आप कैसे कर सकते हो। फूड ट्रक का बिजनेस आप अगर करना चाहते हो, लखनऊ में अगर आप हो और आप फूड ट्रक का बिजनेस करना चाहो, बहुत चलेगा, आप भीड़ भाड़ वाली जगह पर ये कर सकते हैं। सो ये वो बिजनेस आइडिया हैं जिनको 3 लाख रुपए से कम में स्टार्ट करा जा सकता है। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन कर सकते हो, 3 कमरे रेडी करने हैं, प्रोजेक्टर लगाने हैं, व्हाइट बोर्ड लगाने हैं, टीचर्स की हायरिंग करनी है, सिलेबस डिसाइड करना है, कोचिंग स्टार्ट। आपने थोड़ी ना पढ़ाना है, आपने तो मैनेज करना है। सो ये मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग ये बिजनेस स्टार्ट करो, आप लोग तो बहुत बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट करोगे, लेकिन ये आप लोग आपसे क्या उम्मीद है, आपसे उम्मीद है कि इन प्रोग्राम को पढ़ो, नोट्स बनाओ और इनके आप YouTube पर अपने खुद के वीडियो बनाओ और खुद के वीडियो बना बना के आप लोगों को बताओ कि कैसे आप इन चीजों के जो है बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और आप अगर ये वीडियो बनाओगे ना और आपके सिखाने से अगर इस देश में 10 लोगों ने भी बिजनेस स्टार्ट कर लिए अपने और उन्होंने आपको YouTube के वीडियो पर चैट बॉक्स में लिख के डाल दिया, थैंक यू सर, आपकी वजह से मैंने वीडियो मैंने। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि अगर हम जैसे वीडियो बना के डालेंगे और यहाँ से सीखेंगे तो कहीं ऐसा कॉपीराइट का या ऐसा क्लेम तो नहीं आएगा? बिंद्रा जी कहेंगे जी यहाँ से क्यों उठाया आप? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बनाओ। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का वीडियो बीच में से लो, उसको आगे पीछे अपना वीडियो बना के डालो और उसको आप YouTube पे डालो, कोई कॉपीराइट नहीं है। कॉपीराइट तब होगा जब आप एक्चुअल कंटेंट के साथ छेड़छाड़ करोगे, जैसे कि हम डबिंग कर दें कि बिंद्रा सर कुछ और बोल रहे हैं, मैंने कुछ और डबिंग कर दी। मैंने पीपीटी का वो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि पीपीटी पीछे चल रही होती है, वो वीडियो का पार्ट होता है। आप वीडियो की क्लिप को इस्तेमाल कर दो, कोई भी आपके पास कॉपीराइट का केस नहीं लगेगा, आप क्लिप लगा लो, ये आईबीसी के लिए अथोराइज है। और हम खुद बोलते हैं कि आप आईबीसी, आप जो भी वीडियोस हैं उनका इस्तेमाल करो प्रमोशन के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों को बता सकते हो, आप नेगोशिएशन स्किल का प्रोग्राम दे सकते हो और ये प्रोग्राम बहुत ही अमेजिंग है। पेड वीडियो की क्लिप भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी।
सर ये सब वीडियो IBC ऑफिस से बना सकते मैं हैं? आपको वो क्लिप दिखा देता हूँ कहाँ से निकालोगे। सर एक डाउट है सर। सर यहाँ पर हो, अभी आपके ईमेल पर हो, और जीमेल पर आप देखोगे कि ये आपका बड़ा गुरुकुल है, और बड़ा गुरुकुल के अंदर आप अगर देखोगे तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के वीडियोस मिल जाएंगे। ये क्यों चलना बंद हो गया, इंटरनेट स्लो हो गया मेरा। यहाँ पर मैंने बड़ा बिजनेस ओपन किया, यहाँ पर मैंने अर्निंग वाला पार्ट ओपन किया। अर्निंग वाले पार्ट के अंदर आपको मिलेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज के वीडियो, YouTube वीडियो मिल जाएंगे विदाउट नंबर। इन वीडियोस को आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखो, मैंने बड़ा गुरुकुल लॉगिन किया, अर्निंग वाले पार्ट पर गया, और YouTube वीडियो विद बड़ा बिजनेस ये गया। यहाँ पर आपको ये जो वीडियो मिल रहे हैं ना, ये वीडियो विदाउट नंबर हैं। इन वीडियोस को आगे पीछे डाल के आप डाउनलोड करके और इनको आप किसी भी सोशल मीडिया प्रमोशन में आप इस्तेमाल करो, आप डेफिनेटली कर सकते हैं, और इनसे आप लीड जनरेशन के लिए आप इनकी मदद ले सकते हैं प्रोग्राम्स की। इसके अलावा क्या है ना कि आपको लर्निंग वाले अगर पार्ट में जाओगे तो लर्निंग वाले पार्ट में आप देखोगे कि माई ट्रेनिंग के ये एवरीथिंग अबाउट PSC, एवरीथिंग अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में बिजनेस ऑटोमेशन के अंदर क्या है, CRM के अंदर क्या है, कस्टमर सर्विस के अंदर क्या है, हर प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स का एक वीडियो बनाया गया हुआ है। ये 4-4 मिनट के वीडियो हैं। इन वीडियोस के इस्तेमाल करके भी आप लीड जनरेशन या फिर ऑडियंस को टीचिंग के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। यू आर ऑथोराइज। तो यहाँ पर हमने वीडियोस के बारे में देखा। अब हम यहाँ से आगे चलते हैं अपनी वापस से। आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के बारे में समझा डिटेल में, आपने लाइफ टाइम मेंबरशिप के बारे में समझा, आपने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बारे में समझा। अब हम लेते हैं आपके एग्जांपल। पहले मैं सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देने हैं। सिचुएशन नंबर 1 ले रहा हूं मैं, केस 1। मैं आपके अर्निंग को लेकर सवाल पूछने वाला हूं। अनमोल गर्ग सर, मैंने बड़ा बिजनेस को कॉल किया था LTM के लिए, बट मुझे 2-4 IBC का कॉल आया जिससे लेने के लिए। मेरा क्वेश्चन है कि उनके पास लीड कैसे आई, वैसे हमारे पास कैसे आएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है सर ये। एक बार आपने इंक्वायरी कर लिया, लीड इधर उधर चली जाती है। इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये हो ही जाता है। आगे चलते हैं। आपके सवालों को मैं भी रोक दे, जो मैं कह रहा हूँ वो आप सुनो। जैसे मैं केस 1 लेके चलता हूं, अभी मैं आपके अर्निंग के ऊपर बात करने वाला हूं। केस 1 ये है कि फॉर एग्जांपल आपने एक EI सेल किया, स्टूडेंट वाला EI स्टूडेंट, और आपने एक बड़े मियाँ सेल किया अभी इसी महीने। कंडीशन ये है कि आपका कोड रिवर्सल पेंडिंग है, तो आपको चैट बॉक्स में जवाब देना है कि आपके पास टोटल कितनी अर्निंग आएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। आपको चैट बॉक्स में बताना है कि आपके पास टोटल अर्निंग कितनी होगी। DD मीन्स डिजिटल दुकान। $18,500 गलत जवाब है। सही से कैलकुलेट करो दोबारा से। अभी देखो 27,000, 13,750, 19,000, सबके अलग अलग जवाब आ रहे हैं। 18,250, 46,250, 37,000, 46,250, 19,000। आपको करना यह है कि जो मैंने एक्सेल पर सवाल लिख के दिया है उसका आपने जवाब देना है कि आपकी टोटल अर्निंग कितनी होगी। 22,420,
अच्छा, मुझे मुझे किस्सा याद आ गया। हमारे स्कूल में टीचर थे, वो पूछते थे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो कोई जो जवाब देता था सर उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, तो बोल देते थे गलत जवाब। गलत जवाब बोलते ही क्या होता था कि कोई बोलता था रांची, सर मुंबई, सर जयपुर। तो स्टार्टिंग में जो मैंने गलत जवाब बोला था ना, वो जानबूझ के बोला था कि गलत जवाब बोलूंगा ना तब आप लोग भटक जाओगे, अगर ये गलत है तो सही क्या है। अगर मैंने वहां पर बोल देता सही जवाब, तो सारे लोग ना जिन्होंने आंसर नहीं भी कैलकुलेट किए थे, वो लोग भी कैलकुलेट करने लग जाते। सो इसमें सबसे पहले जो सही आंसर दिया था वो यथार्थ सर ने दिया था। द राइट आंसर वॉज, अब यथार्थ सर खुद ही बताएंगे आपने वर्किंग कैसे किया। यथार्थ सर बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ, ये मैंने स्टोरी आपके ऊपर ही सुनाई थी। ओके सर, तो पहले हाँ। मैंने कैलकुलेट किया ये स्टूडेंट का, तो उसका कमिशनेबल सेल्स वैल्यू है 18,000। 18,000, वेरी गुड। प्लस बड़े मियाँ का कमिशनेबल सेल्स वैल्यू 19,000। 19,000, वेरी गुड। तो फिर उसको उन दोनों का अमाउंट का टोटल किया और उसको साइड में रख दिया, तो टोटल आया 37,000। मैं एक बार मैं भी कर लेता हूँ, सम किया तो दोनों का टोटल आता है 37,000। अब इसमें इंसेंटिव कितना बना? इंसेंटिव 25%, क्योंकि 99,999 से कम है। इंसेंटिव बना 25%। टका मतलब परसेंटेज है। हाँ, और कोड रिवर्सल भी 25% बन गया। तो यहाँ पे पहले जोड़ लेता हूँ, 25% के हिसाब से ये हो गया मल्टीपल बाई 25%, यानी कि इंसेंटिव बना 9250 रुपए। और कोड रिवर्सल कितना आएगा? वो भी 25% के हिसाब से 25% के हिसाब से आएगा। तो जो हमारी टोटल सेल बनी है 37,000, इसमें मैं मल्टीपल करता हूँ 25% का, तो ये बनता है 9250। इस तरीके से ग्रांड टोटल हमारी अर्निंग हो जाती है 18,500। जो हो जाएगा, सम कर दिया मैंने, दिस प्लस दिस इक्वल टू 18,500। बहुत शानदार सर। यथार्थ सर ने सबसे पहले जवाब दे दिया था, लेकिन मैंने जानबूझ के कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ गलत जवाब बोल दिया था, जिससे कि बाकी लोग भटक जाएं। और हमारे पास अब तक 178 रिप्लाई आ चुके हैं, और मैं देख रहा हूँ अभी भी मतलब सही बता दिया मैंने, फिर भी लोग गलत रिप्लाई कर रहे हैं। 13,500, 9,250, 20,000। कुलभूषण सर ने तो जो मन में आया लिख दिया। अरे सर, आप तो एमएलएम से हो, आप तो यूं इतनी अच्छी वर्किंग आपको कैलकुलेट करनी आती होगी। हाँ चलो अगला सवाल लेते हैं, कोई बात नहीं, पहली गलती हमने आपकी माफ कर दी। अब आते हैं अगले जवाब। ब्रजेश कुमार पांडे जी, ऐसे नहीं होगा, मतलब आपको ना एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा। आप देख रहे हो जवाब दे ही नहीं रहे हो, अपने फोन के कैलकुलेटर में लग जाना सवाल देने के लिए। देखते हैं सबसे पहले सही जवाब कौन देता है। अगला सवाल, मैंने इसको डिलीट कर दिया। अगला सवाल यह है, मनप्रीत सिंह जी, हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं, आपको सही जवाब देना है। हाँ ठीक है, अगला जवाब देना है, आपने एक ईएई एंटरप्रेन्योर सेल किया, ठीक है, और आपने एक एलटीएम सेल किया, एक आपने आईबीसी सेल किया, और आपने बस इतनी सेल करी आपने। अब आपकी टोटल अर्निंग कितनी होगी? देखते हैं सबसे पहले कौन सही जवाब देंगे। हर सर ने इतना जल्दी लिखा है कि वो मतलब लिखने में ही गड़बड़ कर गए हैं। राजेश अग्रवाल जी, राजेश अग्रवाल जवाब दो। 90,100। यथार्थ सर आपने फिर से गलती कर दी, मतलब फिर दूसरी बार आपने गलती कर दी। हर सर कह रहे टैलेंट है सर हम में। बहुत बढ़िया। हमारे पास आंसर है 92,600 गलत जवाब। 95,200 केतन सर गलत जवाब। 50,000 विशाल सक्सेना जी गलत जवाब। 49,950 उमादी जी गलत जवाब। मिलन भाटी जी गलत जवाब। अंकित गलत, रुचिता गलत, अर्जुन, घनश्याम सर गलत जवाब, राजेश कुमार गलत जवाब, विशाल सक्सेना जी फिर से गलत, फिर से गलत।
निकांत पांडे जी, निकांत कपाड़िया जी का जवाब तो एकदम गलत है। सही सर, सही जवाब वालों को क्या मिलेगा? सही। ब्रजेश कुमार पांडे, आपका सर सवाल, आपका जवाब क्या है? $47,600 गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब, सब गलत, सब गलत, सब गलत। मतलब मैंने सब गलत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर लोगों के गलत जवाब आ रहे हैं। चलो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। मैं पहले उनको उठाता हूँ जिन्होंने इसका सही जवाब दिया हुआ है। तो इस बार मैं बात करूंगा यश लोहिया जी से। यश लोहिया जी, अपने आप को अनम्यूट करो। हेलो, इधर आप दिखाई नहीं दे रहे मुझे, बोलो तो हेलो। आप फ्रेम में आ जाओगे। हाँ बताओ सर, कैसे कैलकुलेट हाँ किया? सर, हाँ सर, नहीं सर काम पहले करता सर हूँ। हाँ कैसे? सर पहले मैंने यही जो एंटरप्रेन्योर वाला है उसे हाँ ऐड किया सर। कितना किया आपने ऐड? 36,000। कर लिया। और सर जो LTM है सर उसको हाँ ऐड किया सर 89,000। कर लिया। और सर IBC का सर मैंने जो 59,500। हाँ कितना किया? 59,500। भाई साहब, आप कहाँ कहाँ के रहने वाले हो? आप डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ। सर पुरुलिया। कहाँ पड़ता है ये? सर वेस्ट बंगाल। सर आपने चीटिंग की है। कैसे सर? 45,000 आ जाएगा। आपने किसी का एग्जाम, किसी का ना जवाब कॉपी करके पेस्ट मार दिया। सर 45,000 होगा ना? 45,000 सर। 45,000 सर। 45,000 इस तरीके से हुआ। 1,70,000 और 25% की स्पीड से 28% सर, 28%, 28%। हाँ, अब क्या होगा? 1 से 2 लाख के 28%। बीच में आने पर आपका जो इंसेंटिव होगा वो 28% हो जाएगा। 28% के अकॉर्डिंग जो आपका इंसेंटिव बनेगा वो बनेगा 47,600 रुपए। देखा? अब जो मैंने बोला था ना कि 85,000 सही जवाब है, अब 90,100 जिन्होंने जवाब दिया था ना, वो अपने आप को, वो खुद के लिए एक बार अनम्यूट करके ताली बजा लें अपने लिए। सर मैंने दिया था सबसे पहले सर। अभी सब बोलेंगे। जो जो तालियों की आवाज आ रही है ना, ये सारे लोग इंटेलिजेंट, इन्होंने इसको ना ऐसे अपना कंधा खुद से थपथपा लो, मैंने सही जवाब दिया। चलो तीसरा मौका देते हैं, अब देखते हैं कौन सही जवाब देंगे। मैं आपको फिर से म्यूट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए। तीसरा सवाल लेते हैं, इसको मैं चेंज कर रहा हूं। एक आपने LTM सेल किया, एक आपने IBC, फिर आपने एक LTM किया, फिर एक IBC किया, फिर एक LTM किया। अब आपका टोटल अर्निंग कितना होगा ये बताना है। आप लोग अपने चैट बॉक्स में आंसर लिखते रहो।
अभी देखता हूँ किसने जवाब दिए हैं। हाँ, लेट मी सी किसने सही जवाब दिया है। 1,27,000 गलत, 2,10 गलत, 1,55 गलत, विशाल सर गलत, अश्विनी दोदी सर गलत जवाब, कुलभूषण जी गलत जवाब, मिलन मालती जी गलत जवाब, वरुण गलत जवाब, विशाल सक्सेना गलत, नवल शर्मा गलत, उत्कर्ष गलत, अजय लोथ गलत, सौरभ भारती जी गलत, और अजय अजीत पाठक गलत, सौरभ माकुर गलत, सिप्रा बंसल जी गलत, सृष्टि गलत, अमरनाथ, सुशांता पांडा जी गलत जवाब, दीपांशु गलत, विकास गलत, दिनेश गलत, शुभांशु गलत, नवन गलत, गलत 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 गलत। आप लोगों का मैथमेटिक्स बहुत कमजोर है। प्रदीप पुनिया जी कैसे काम चलेगा? सबका गणित बहुत कमजोर, मतलब आपके अकाउंट में कितना पैसा आएगा कन्हैया लाल जी, अगर आप ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे कैसे हिसाब लगाओगे बताओ। अगला सवाल पूछते हैं। एक ट्रेन 380 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रही है उत्तर से दक्षिण की दिशा में। कुछ अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू, मैं तो एलजेब्रा भी नहीं पूछ रहा हूँ, एलिमेंट्री मैथ पूछ रहा हूँ। 253 आउट ऑफ सिलेबस। सबके जवाब गलत हैं। मैं उठाता हूं यहां से, अब मैं उनको उठाऊंगा जिन्होंने गलत जवाब दिया है, मैं ये जानने के लिए कि आपने गलत जवाब क्यों दिया, मतलब आपकी वर्किंग में ऐसी क्या गड़बड़ हो गई। चलो मैं गलत जवाब से किसी को उठाता हूं। और तेजस जी, सुमित, शिवांश गलत, अजीत पाठक गलत, मृदुल शुक्ला जी गलत, जयंता सौली जी, विकास शर्मा गलत, मोहित जी गलत, शिवांश गलत, नरेंद्र कुमार, कितना वर्किंग लिखा है गलत, सुमित, सुमन गलत, सागर, जितना भी होगा बड़ा बिजनेस दे देगा। कह रहे हैं सर मत कैलकुलेट कराओ, जितना भी होगा बड़ा बिजनेस दे देगा, पूरा भरोसा है। ये सही है, ये जवाब एकदम गलत जवाब है, इतना भरोसा मत करो। चलो मैं उठाता हूं किसी को। मैं इस बार ये चेक करना चाहता हूं जिन्होंने गलत जवाब दिए हैं, मैं उनकी वर्किंग समझना चाहता हूं कि आपने गलत जवाब कैसे दिए। चलो मैं यहां से, सर कोड रिवर्सल नहीं निकालना आ रहा है, हनी सिंह जी ने लिखा है। चलो हनी सिंह जी मैं आपको ही अनम्यूट करता हूं, अब आप ही बताओगे, जब आप खुद बताओगे कैसे वर्किंग की है तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो आपसे शुरुआत करते हैं, आपने आपको अनम्यूट करो। हनी सिंह जी अनम्यूट करो। नहीं कर रहे हो? हाँ कर लिया अनम्यूट अपने आपको, तेज बोलो। नहीं कर रहा हूँ। आप किधर हो? वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे मुझे, आपकी वॉइस क्लियर नहीं। मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, किसी और को लेता हूँ। अश्विन सर को लेता हूँ, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है सर। अश्विन जी अपने आप को अनम्यूट करो। हाँ हेलो। हाँ सर, अश्विन जी बात कर रहे हैं ना? क्या नाम है? अरे यार, चलो मोहित सर, मैं मोहित जी को अनम्यूट करता हूँ। मोहित अपने आप को अनम्यूट करो। जी सर। अनम्यूट कर लिया सर, किधर हो बोलो। जी सर, 1,55,670 रुपीज। बहुत शानदार, 1,55,000। चलो आपसे ही कैलकुलेट कराते हैं, जिन्होंने गलती की है उनसे ही कैलकुलेट कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एलटीएम का क्या प्राइस लिखा आपने? सर 89,000। ठीक है, आईबीसी का? आईबीसी का 45,000। आईबीसी का लिखा आपने 45,000, एकदम सही किया आपने, अच्छा किया, 45,000 लिख दिया। इसके बाद अगले एलटीएम का क्या लिखा? सेम सर 89,000। और मैं इसका भी 45 कर देता हूँ, ठीक है? जी सर। 45 डिलीट हो गया, 45 को कॉपी किया मैंने, इधर पेस्ट कर, ठीक है। इस तरीके से 3,57,000 रुपए का हमारा टोटल अर्निंग होता है। यहाँ तक समझ में आ गया?
जी सर। अब ये बताओ सर, 3,57,000 रुपए का इनकम करने पर आपका इंसेंटिव कितना परसेंट बनेगा? 31% बनेगा। कितना? 31%। कैसे सर? 28% के बाद में सर अच्छा 34 पे जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया फिर आपने क्या गलती करी? हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया। समझ में आ गया? हाँ। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं 34% कर देता हूँ। इसको मैंने 28 की जगह 34% कर दूंगा। अब जब मैं इसमें 34% करूंगा तो 1,21,380 बनेगा हमारा इंसेंटिव। ठीक है। अब क्योंकि 1,80,000 से ऊपर हमारा कोड रिवर्सल तो ज्यादा बनना चाहिए था, लेकिन 45,000 रुपए की लिमिट है, यानी 45,000 रुपए हो गया कोड रिवर्सल। तो आपका जवाब कितना आएगा? 1,66,380 रुपीज। हाँ, अब समझ में आ गया। चलो एक लास्ट ट्रायल लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूं 45,000 रुपए मैक्सिमम कोड रिवर्सल है, 25% की स्पीड से आता है। इंसेंटिव के परसेंटेज आपने नोट किए होंगे। अगर इस बार आपने जवाब सही नहीं दिया, अगर समझ लो इस बार अगर 80% लोगों ने विशाल सक्सेना जी सही जवाब नहीं दिया, मैं इस समय 19वीं मंजिल पे बैठा हुआ हूं, यहां से कूद जाऊंगा। घनश्याम जी मैं समझूंगा मतलब मैं बहुत बेकार टीचर हूँ। मैं मैथ्स नहीं पढ़ा पा रहा, मतलब गणित नहीं पढ़ा पा रहा मैं, है ना? तो अगर आप चाहते हो कि मैं ना कूदूं तो सही जवाब देना है इस बार, ठीक है? चलो डन। अब आते हैं, यहाँ थोड़ा सवाल बदल देते हैं। यहाँ पर आपने एक ईएई स्टूडेंट सेल किया, एक ईएई आपने एंटरप्रेन्योर सेल किया, एक आपने आईबीसी सेल किया, और यहाँ पर आपने एक बड़े मियाँ सेल किया, और लास्ट में मंथ एंड पे आपने एक एलटीएम निकाल दिया। अब बताओ आपकी टोटल अर्निंग कितनी होगी? अरे वाह, क्या बात है। मतलब अपने ट्रेनर की इतनी फिक्र है। थैंक्स फॉर दिस लवली लव। प्यार मोहब्बत रखने के लिए हमारे ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोगों के सही जवाब आ रहे हैं, क्या बात है। मतलब या तो आप कॉपी कर रहे हैं दूसरे को, या फिर आपको सच में हमारी परवाह थी। विशाल सर कह रहे हैं कॉपी नहीं कर रहा सर, मैं सही जवाब दिया हूँ, है ना? बहुत शानदार, अमेजिंग, वंडरफुल। मतलब महेश जरानी जी दिल खुश कर दिया। मुझे पता है आपने जवाब नहीं दिया है, लेकिन अच्छा आप ड्राइव कर रहे हो, कोई बात नहीं। बहुत शानदार। मतलब कई लोगों ने गलत भी जवाब दिए हैं वैसे। किशन गुर्जर सर अभी भी 78,000 पे अटके हुए हैं, लेकिन 90% लोगों ने सही जवाब दिए हुए। तो जिन्होंने गलत जवाब दिए हैं, मैं उनमें से किसी एक को उठाता हूं गलत जवाब में से। मैं समझना चाहता हूं आपने क्या गलती कर दी। जैसे गलत जवाब में हमारे पास हैं किशन गुर्जर को ही मैं ले लेता हूं। किशन सर ने 78,000 आंसर किया है। सर अपने आपको अनम्यूट करो, किशन सर। जी सर। हाँ, अब आप बताओ आपने कहां पर गलती करी है। चलो आपके साथ साथ करते हैं, ठीक है? ये हमने सबसे पहले कैलकुलेट किया स्टूडेंट, ये कितना कैलकुलेट किया आपने बताओ? स्टूडेंट ये का कितना किया? आप नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं, हनी जी का मैसेज आ रहा है कि हनी मेरा भाई है। एक बार आप दोबारा से अनम्यूट करो हनी जी। मैं आपको ही बताता हूँ, आपने पहले ही चैट बॉक्स में लिखा था कि मुझे समझ में नहीं आया। हनी जी अपने आप को अनम्यूट करना। जी सर बोलिए। हाँ आप बताओ स्टूडेंट यही का आपने कितना कैलकुलेट किया? सर वो मैंने तो 18,000 किया। ठीक है। फिर उसके बाद जो 36,000। ठीक है।
IBC 45,000, हाँ, बड़े में 90,000, अरे 19,000, 19,000, LTM और ये 89,000 किया, 89,000, 89,000 किया, ठीक है। तो आपका टोटल कितना बना फिर? टोटल काउंट सर, वो काउंट तो मैंने कर दिया, लेकिन उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया ना कि ये जो कोड रिवर्सल है जो भी आ रहा है टोटल करने के बाद वो कैसे निकाला जा रहा है। ठीक है, बताता हूँ मैं आपको। जैसे सबसे पहले मैं इंसेंटिव निकाल लेता हूँ। वो कर दे रहे हैं। देखो हनी जी, 2,07,000 रुपए के कमिश्नेबल सेल वैल्यू में जो आपका इंसेंटिव स्लैब आपने क्वालिफाई किया है वो किया है 31% बना, यानी कि 31% यहाँ पर हो जाएगा 31%। अगर मैं 2,07,000 का 31% निकालता हूं तो ये अमाउंट बनता है 64,170। अब कोड रिवर्सल आता है 25% की स्पीड से, यानी कि अगर मैं 25% की स्पीड से कोड रिवर्सल निकालूंगा तो ये अमाउंट बनेगा, मैं 25% पहले निकाल देता हूं, 2,07,000 का मैं यहाँ पर 25% निकालता हूँ, 2,07,000 इंटू 25%, ये बना 51,750। B7 क्या है सर? हाँ, 2,07,000 का 25%, 51,750 हो गया, जो कि गलत है, क्योंकि मैक्सिमम 45,000 ही आएगा, 45,000 से ऊपर नहीं जाएगा। तो जब 45,000 से ऊपर की वर्किंग निकल जाए तो हम 45 कैलकुलेट कर देते हैं, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो 1,09,170 रुपए आ जाएगा। अभी कोई डाउट है? सर वो B7 B2 क्या लिखा था आपने? B7 मैंने कहा लिखा? जैसे हाँ, इसी को करने के लिए आपने B7 B2 जैसे कोड रिवर्सल करने के लिए आपने वो जो B7 B2 लिखा था वो नहीं है सर। और मेरा नाम आरजू गौरव है। B7 तो मैंने कहीं नहीं लिखा था। हेलो, सो थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दिया कि कैसे हम कोड रिवर्सल की वर्किंग कैलकुलेट करते हैं। अब चलते हैं ट्रेनिंग के एक अंतिम भाग पर। आपने पिछले 1 घंटे में सीखा है नंबर 1 कि प्रोडक्ट के फीचर्स क्या हैं, क्या क्या इसके अंदर प्रोवाइड होता है। नंबर 2 आपने सीखा कि प्रोडक्ट की फंडामेंटल प्राइसिंग क्या है। इसके लिए प्राइसिंग आपको तब समझ में आई जब आपने प्राइसिंग की वर्किंग करके देखी। काइनेस्थेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई चीज आप पढ़ते हो तो आपको 10% याद रहती है, जब आप उसको लिख के देखते हो तो आपको 20-30% याद हो जाती है, जब आप वीडियो में देखते हो तो आपको 40-50% तक याद हो जाता है, लेकिन जब आप खुद वर्किंग करके देखते हो तो आपको 90% तक याद रहता है। लर्निंग बाय डूइंग। तो आप लोगों ने जब खुद से करके देखा है, जब खुद से आपने इंसेंटिव वर्किंग कैलकुलेशन निकाली, तो अब जो जिन्होंने करके देख लिया, आई गारंटी कि उनको समझ में आ गया है, और जिन्होंने करके नहीं देखा है, वर्किंग करके नहीं देखी, उनके डाउट हो सकते हैं। आप लोग ये रिकॉर्डिंग कल एक बार सुन लेना, जब आपको मिल जाएगी तब आपको वापस से समझ में आ जाएगा। कोड रिवर्सल, रुचिता जी मैं आपको बताऊं कि जो कोड रिवर्सल होता है ये आपकी वन टाइम अर्निंग है 45,000 की, 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। जितनी आपकी कमिशनेबल सेल होगी उसका 25% मिलता है। 1 लाख की सेल हो जाएगी 25%, 6 महीने तक मिलेगा। जैसे ही आपकी 1,80,000 की टोटल सेल हो जाएगी, आपका कमिशनेबल कोड रिवर्सल पूरा 45,000 रुपए मिल जाएगा, उसके बाद आना बंद हो जाएगा, लेकिन इंसेंटिव आपका आएगा। तो यहां पर आपने देखा, सबसे पहले आपने सीखा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। उसके बाद आपने देखा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के बाद आपने देखा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के बाद आपने देखा कि कैसे हम इंसेंटिव और ये सारी वर्किंग करते हैं डे 2 के अंदर। और आपने देखा एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का आपने ब्रोशर देखा, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स देखा, आपने लाइफ टाइम मेंबरशिप देखा, और प्रोफेसर्स की लिस्ट आपने देखी। 600 बिजनेस टेम्पलेट आपकी बाकी है कि 600 बिजनेस टेम्पलेट कैसी होती हैं, क्योंकि जब भी आप LTM सेल करोगे ना, तो LTM सेल करने पर आपको बिजनेस टेम्पलेट की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपकी बिजनेस टेम्पलेट पर कमांड नहीं है तो आप LTM सेल नहीं कर पाओगे।
मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अपना पर्सनल जीमेल आईडी, क्योंकि जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट है ना, मैंने उनको अपनी पर्सनल आईडी पर भेज रखा है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये एचआर पॉलिसीज जो हैं या फाइनेंस की पॉलिसीज हैं, ये आपको आपके एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगी। तो पहले तो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। कई लोगों के डाउट हो सकते हैं कि मेरे एप्लीकेशन में ये ईएई के एप्लीकेशन में कहाँ पर मिलता है ये सारी चीज जो आप बता रहे हो, कि एलटीएम किधर दिखता है, ईएई किधर दिखेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग किधर, कोर्स किधर दिखाई देंगे। तो इसके लिए छोटा सा वीडियो देखते हैं कि ये अपना बड़ा बिजनेस का एप्लीकेशन काम कैसे करता है। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। नमस्कार, बड़ा बिजनेस ऐप ट्यूटोरियल वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बड़ा बिजनेस ऐप को यूज करना सीखेंगे। सो तैयार रहिए इस अमेजिंग लर्निंग जर्नी को मेरे साथ एक्सपीरियंस करने के लिए। सबसे पहले अपने फोन पर एंड्रॉइड प्ले स्टोर को ओपन करें। एंड्रॉइड प्ले स्टोर ओपन होते ही सर्च बॉक्स में बड़ा बिजनेस टाइप करें। स्पेलिंग आपकी स्क्रीन पे दिख रही है आपको, BADABUSINESS। उसके बाद सर्च रिजल्ट में फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहला ऑप्शन बड़ा बिजनेस ऐप का ही है, उस पर आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद इंस्टॉल बटन पर क्लिक करें। अब आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। उसके बाद ओपन ऑप्शन पर क्लिक करें एंड देन जैसे ही आपकी बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन ओपन होगी, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला है लॉगिन, दूसरा है साइन अप। अगर आप बड़ा बिजनेस ऐप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करना है, और अगर आप पहले यूज़ कर चुके हैं, साइन अप कर चुके हैं, तो आपको लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वीडियो में हम साइन अप कैसे करना है वो कवर करेंगे। सो साइन अप करने के लिए आप साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करें। साइन अप ऑप्शन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर एंटर करें एंड देन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। लेट मी ऑल्सो टेल यू, दोनों ही केसेस में यानी कि लॉगिन एंड साइन अप, दोनों ही केसेस में आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, यानी कि मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। OTP मैसेज में से आपको OTP नंबर फ़ोन पे एंटर करना है एंड एंटर करने के बाद वेरीफाई बटन पे क्लिक करें। अगर आपको किसी वजह से OTP अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो आप रीसेंड बटन पे क्लिक करके दोबारा से OTP मैसेज भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हमारा प्रयास हमारे कस्टमर्स को और बेहतर जानने का हमेशा रहता है, तो उसके लिए पहली बार साइन अप करने पर हम आपका नाम, ईमेल आईडी, जेंडर और आपका प्रोफेशन बड़ा बिजनेस ऐप पे अपडेट करने के लिए देते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। ग्रेट, अब आप बड़ा बिजनेस एप्लीकेशन पे लॉग्ड इन है। अब क्विकली बड़ा बिजनेस ऐप में कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस को और अच्छे से समझते हैं। सबसे टॉप पर आपको बड़ा बिजनेस का लोगो देखने को मिलेगा। उसके बाद लेफ्ट में नेविगेशन मेन्यू, जिसको क्लिक करके आप ऐप की बाकी इंपॉर्टेंट सेक्शंस जैसे कि आर्टिकल्स, लाइव क्वेश्चन एंड आंसर विद बड़ा बिजनेस प्रोफेसर्स, अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा एंड बड़ा बिजनेस, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। सर्च बटन को यूज़ करके आप आसानी से कोर्स की किसी भी वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। हो सकता है आप कोर्स की शुरुआत में किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन सीखना चाहते हो, तो उसके लिए आप फिल्टर ऑप्शन में जाके अलग अलग कैटेगरीज जैसे कि ERP, लेटेस्ट वीडियोस, ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज की वीडियोस आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपकी सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग कोर्सेज की एक्सेस बड़ा बिजनेस ऐप में देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स को एक्सेस करना एंड आस्क अ क्वेश्चन फीचर को यूज करना सीखते हैं। एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप की वीडियोस को एक्सेस करने के लिए आप EAE कोर्स टैब पर क्लिक करें। उसके बाद टॉप पर ब्राउज वीडियोस एंड माई टॉपिक्स, ये दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। ब्राउज टॉपिक्स का मतलब है वो वीडियोस जो अभी तक आपने नहीं देखी हैं, और माई टॉपिक्स वो वीडियोस जो आप देख चुके हैं। किसी भी नई वीडियो को देखने के लिए आपको हर महीने 22 क्रेडिट्स मिलते हैं, जिससे आप 22 वीडियोस देख सकते हैं, यानी कि एक क्रेडिट का मतलब है एक वीडियो। सो ब्राउज टॉपिक्स टैब के अंदर आप किसी भी वीडियो पर क्लिक करें एंड देन प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी भी नई वीडियो को अनलॉक एंड प्ले कर सकते हैं। आइए मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, जिससे आप अपनी लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो सीक्रेट है रीडिंग मटेरियल, असेसमेंट्स एंड मैसिव एक्शन प्लान का कॉम्बिनेशन। यानी कि हर वीडियो देखने के बाद आप रीडिंग मटेरियल डेफिनेटली चेक करें। इससे आप वीडियो के बाद अपनी लर्निंग को आसानी से रिकैप कर सकते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट्स। हर वीडियो के साथ आप खूब सारी लर्निंग गैदर कर रहे हैं, लेकिन
आप अपनी लर्निंग को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आपकी मदद करता है असेसमेंट्स, यानी कि आप अपनी लर्निंग को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं असेसमेंट्स को गो थ्रू करके। और लास्ट है मैसिव एक्शन प्लान। कुछ वीडियोस के साथ आपको मिलता है मैसिव एक्शन प्लान, जिससे आप जो भी आपने सीखा वीडियो में उसको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करने का फॉर्मूला जान सकते हैं। तो हमेशा याद रखें ये 4 स्टेप फॉर्मूला जो है वीडियो, रीडिंग मटेरियल, असेसमेंट एंड मैसिव एक्शन प्लान। इसके बाद ऑप्शन आता है कोर्सेज का, यानी कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स भी ले रखा है अपनी सब्सक्रिप्शन के अंदर तो आप उसको कोर्सेज ऑप्शन में जाके एक्सेस कर सकते हैं। उसको एक्सेस करने के लिए आपको कोर्सेज टैब पे क्लिक करना है। कोर्सेज टैब में 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे आपको, ब्राउज कोर्सेज एंड माई कोर्सेज। ब्राउज कोर्सेज में आपको वो ऑप्शन मिलेंगे जो अभी तक आपने परचेज नहीं करे हैं, यानी कि वो कोर्सेज जो अभी तक आपने अनलॉक नहीं करवाए हैं। और माई कोर्सेज में आपको वो टॉपिक्स मिलेंगे जो आप ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं। आस्क अ क्वेश्चन सेक्शन में पाएं अपने सवालों के जवाब। सर्च बॉक्स में टाइप करें अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सेल्स, प्रोसेस, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग से संबंधित हो सकता है। जैसे ही आप क्वेश्चन एंटर करेंगे सर्च आइकन पे क्लिक करें और पाएं उससे मैचिंग डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस। इस ट्यूटोरियल वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा बिजनेस। इस वीडियो से आपने देखा कि कैसे आपका एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम का एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। अब हम आते हैं अगले भाग पर। थोड़ा सा क्रिटिकल आपको ये पार्ट लग सकता है, लेकिन डोंट वरी, मैं आपको ये बताऊंगा कि डॉक्यूमेंट देखो, एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। जो लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम है ना, 1,05,000 रुपए का आता है, और जो प्योर बिजनेसमैन है वो इस प्रोग्राम को लेते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम केवल 2-3 वजह से टॉप सेलिंग होता है। पॉइंट नंबर 1 कि जो भी लर्निंग आपको मिलेगी प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स की, वो आपको लाइफ टाइम मिलेगी। तो लाइफ टाइम लाइफ टाइम लाइफ टाइम पहला पिचिंग पॉइंट हो गया। दूसरा पिचिंग पॉइंट ये है कि आप IBC लेते हो 40 PSC मिलेंगे, EAE लोगे 10 या 5 PSC मिलेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स। लेकिन अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप लेते हो तो आपको जिंदगी भर तक सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स मिलेंगे। कोई भी कस्टमर लाइफ टाइम मेंबरशिप लेते हैं, जब तक वो जीवित हैं उनको ये प्रोग्राम का एक्सेस रहेगा। अगर वो बड़ा बिजनेस में ये सर्टिफिकेट दे देते हैं कि उनके पिताजी की या जिन्होंने लिया था उनकी डेथ हो गई है, तो उनका एक ऑनरशिप ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो इस लेवल तक का सपोर्ट मिलता है क्योंकि बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलता है। पहला पॉइंट है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप है। दूसरा पॉइंट है कि मतलब इसमें सारे PSC मिलते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि लाइफ टाइम मेंबरशिप के अंदर आपको 600 बिजनेस के डॉक्यूमेंट मिलते हैं। अब बात आती है कि बिजनेस के डॉक्यूमेंट इतना जरूरी क्यों है। आपको याद है ना, जब आप मोटरसाइकिल से जाते हो बाइक से कहीं ट्रिपलिंग करके या जैसे भी, और सामने नाकाबंदी पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं और आपके पास बाइक के डॉक्यूमेंट भी नहीं है, पेपर भी नहीं है, DL भी नहीं है, और बाइक भी पता नहीं किसकी थी, आपको खुद नहीं बताओ बाइक किसकी है, आप चला रहे हो बस। तो पुलिस वाले को देख के आप कैसे रास्ता बदलते हो? याद आया ना कि आप कट मार के निकलते हो या वहीं से यू टर्न मारते हो अपने पैर को स्टैंड बना के। क्यों? क्योंकि आपको डर है कि कहीं ये पुलिस हमें पकड़ ना ले। क्योंकि पकड़ेगी तो क्या करेगी? पुलिस अगर पकड़ेगी तो वो हमसे हमारी RC मांगेगी, DL मांगेगी, फिर वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जन्म पत्री, जन्म कुंडली, इतने डॉक्यूमेंट मांगेंगे पुलिस वाले। एक बार उनको मालूम पड़ जाए RC नहीं है, फिर तो वो इतने डॉक्यूमेंट मांगेंगे। हमारे परिवार में कई सारे लोग पुलिस में, वो कहते हैं कि एक रोड पर खड़े हुए कांस्टेबल के पास इतने राइट होते हैं कि इंडियन पेनल कोड IPC की 125 धाराएं वो खड़े खड़े लगा सकते हैं। तो इसका मतलब जगन्नाथ जी ये हुआ कि अगर आपके पास गाड़ी के पेपर हैं तो इसका मतलब ये नहीं पुलिस वाले ऊपर बाइक चढ़ा देना। वो हेलमेट नहीं है, लेफ्ट में क्यों जा रहे हो, राइट में क्यों जा रहे हो। एक बाइक वाले का इसलिए चालान काट दिया, वो एक हाथ से हैंडल पकड़ के बाइक चला रहा था कि दोनों हाथों में चलानी चाहिए। मैं तो भी सरप्राइज हो गया। दिल्ली में अभी कुछ रिसेंटली क्या हुआ है, अगर आपकी बाइक में साइड मिरर नहीं है, इस बात का भी चालान हो गया है। ये दिल्ली वालों को पता होगा, साइड मिरर का भी चालान है।
यहाँ पर एक बात आती है कि डॉक्यूमेंट की क्रिटिकलिटी बहुत होती है। डॉक्यूमेंट आपको इसलिए नहीं बचाते हैं कि आप कोर्ट कचहरी जाओगे रिजवान अंसारी जी तो आप केस जीत जाओगे। हाँ, ये राजेश अग्रवाल जी सही कह रहे हैं। मतलब बाइक चलाते टाइम पर आप चप्पल नहीं पहन सकते, आपको शूज पहनने पड़ेंगे। दिल्ली में इस बात का भी चलान है कि आपको शूज पहनना पड़ेगा बाइक चलाते टाइम पर। यानी कि डॉक्यूमेंट की क्रिटिकलिटी को समझने के लिए हमें बाइक का एग्जांपल समझना पड़ेगा। जब हम कार या बाइक चलाते हैं तो कितनी क्रिटिकलिटी होती है डॉक्यूमेंट्स की। ये डॉक्यूमेंट बिजनेस में बहुत जरूरी है। आप मुझे चैट बॉक्स में बताओ कि दिल्ली में एक रेस्टोरेंट अगर आप ओपन करना चाहते हो, ढाबा, तो आपको कितने डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए? 145। अरे भाई साहब इतने भी नहीं है। ऋषिकेश जी कह रहे हैं 145। दिल्ली में एक रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए आपको 46 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, 46। और 46 डॉक्यूमेंट में कम से कम 25 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस आपको देती है, और आपको पता ही है वो कैसे देंगे। और दिल्ली में अगर आप एक बंदूक लेना चाहते हैं तो आपको सिर्फ कितने डॉक्यूमेंट चाहिए बंदूक लेने के लिए? 19। दिल्ली में बंदूक लेने के लिए 19 डॉक्यूमेंट चाहिए। यानी कि लवकुश सर, दिल्ली में बंदूक लेने से 3 गुना ज्यादा टफ है ढाबा खोलना। सोचना मत ढाबा खोलने की, 3 बंदूक ले लोगे लेकिन ढाबा नहीं खोल पाओगे। मतलब इतना डॉक्यूमेंट्स के लिए क्रिटिकलिटी है। मेरा सरकार से निवेदन रहेगा कि वो सरकारें इस पर थोड़ा सा स्मूथ करें प्रोसेस। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए ये बहुत जरूरी है कि डॉक्यूमेंटेशन कम हो स्टार्टिंग में, जिससे कि एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा बन सके। डॉक्यूमेंट की क्रिटिकलिटी होती है बिजनेस में। अब सवाल आता है कि डॉक्यूमेंट होते कैसे। मैं आपको कुछ सैंपल दिखाता हूं। आप डॉक्यूमेंट के बारे में देखोगे तो आपको मिलेंगे एचआर, फाइनेंस, लोन, इस तरह के आपको डॉक्यूमेंट मिलते हैं। जैसे कि जब हम कंपनी ज्वाइन करते हैं किसी में, तो हमें कंपनी कार पॉलिसी होती है, मेडिकल रिम्बर्समेंट है, चाइल्ड लेबर पॉलिसी है कि हमारे यहाँ कोई 18 साल से कम का नहीं है। आप इंटरव्यू की हायरिंग निकालने के लिए जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी का, एम्प्लॉय शिफ्ट शेड्यूल है, मेंटल हेल्थ पॉलिसी है, एम्प्लॉय कंप्लायंसेस हैं, ईसॉप देना चाहते हो, शेयर होल्डर बनाना चाहते हो एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉय को डिसमिस करना है, ऐसे नहीं डिसमिस कर सकते हो, डिसमिस करने के लिए भी आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। टर्मिनेशन लेटर कैसे दोगे आप, एम्प्लॉय की हैंडबुक कैसे दोगे, एम्प्लॉय के बेनिफिट क्या क्या हैं, सैलरी स्लिप कैसे बनाओगे, एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट सिलेक्शन कैसे करोगे, पेरोल एडवांस पॉलिसी कैसे बनाओगे, डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी क्या है, वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी क्या है, पॉलिसी ऑफ एंटी हरेसमेंट क्या है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट पॉस्ट पॉलिसी क्या होती है, कोड ऑफ एथिक्स पॉलिसी क्या है। यानी कि जब आप किसी कंपनी में एम्प्लॉय की हायरिंग करते हैं तो आपको ऑफर लेटर देना पड़ता है। फंडामेंटली हम ऐसे समझ लेते हैं। उस ऑफर लेटर में लिखा होता है आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, आपको क्या काम करना है, आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपका सीटीसी क्या है, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। और उसी ऑफर लेटर पर आप बाध्य होते हो सुबह 9 से 6 बजे तक ऑफिस आने के लिए। उसी ऑफर लेटर से आप बाउंडेड हो जाते हो कि जो सैलरी आपको लिख के दी गई है वही मिलेगी, ओवर टाइम का जो पैसा मिला है वही आपको मिलेगा। और उसी ऑफर लेटर की दम पर आप शाम को 6 बजे बोलते हो, भाई साहब ऑफर लेटर में लिखा है 6:01 पे रुकूंगा ना, ओवर टाइम लूंगा, मैं जा रहा है यहाँ से। सो मतलब वो ऑफर लेटर आपको कॉन्फिडेंस देता है और कंपनी को भी कॉन्फिडेंस देता है। एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है ऑफर लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर आप जानते हो, सैलरी स्लिप एक म्यूचुअल एग्रीमेंट है। सैलरी स्लिप को बैंक वाले भी मतलब मानते हैं कि ये लीगल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि उसी के बेसिस पर वो आपका सारा बैंक स्टेटमेंट में सैलरी स्लिप मांगते हैं। जब आपको लोन देते हैं, क्रेडिट देते हैं, तो वो आपको लीगल डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है। आपके सैलरी स्लिप में पीएफ नंबर लिखा होता है, पीएफ में आपका पैसा कट रहा है, यूएन नंबर है। आपके पास नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट हम लोग साइन करते हैं कंपनी के अंदर कि ये आप जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी और को नहीं बताओगे, डिस्क्लोज नहीं करोगे। तो जो भी लीगल डॉक्यूमेंट होते हैं, चाहे वो जीएसटी सर्टिफिकेट है, चाहे ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बड़ा बिजनेस के अंदर मिलते हैं। अब सवाल ये है कि ये डॉक्यूमेंट की आपको टेम्पलेट्स मिलती हैं। टेम्पलेट का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखना चाहते हो कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड टेम्पलेट या एम्प्लॉय रिलेटिव, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन कैसे निकालेंगे, जॉब परफॉर्मेंस फीडबैक हम कैसे लेते हैं, तो जब आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखते हो ये वर्ड फाइल आपको मिलती है।
अगर आपके एम्प्लॉय हैं, आपके स्टाफ हैं, उनका फीडबैक आपको लेना है तो फीडबैक फॉर्म आपको यहाँ पर मिल सकता है। कोई भी आप लोगे परफॉर्मेंस एवेल्युएशन फॉर्म, तो ये जो फॉर्म है ना, ऊपर देखो वर्ड फाइल लिखा हुआ है, ओपन विद गूगल डॉक्यूमेंट। आप यहाँ पे राइट क्लिक करो, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये वर्ड फाइल में लिख के आएगा और आप इस पर प्रिंट आउट लेके एडिटिंग करके आप इसको कस्टमर को या अपने एम्प्लॉय को, स्टाफ को आप इसको दे सकते हो। सो फॉर एग्जांपल जो ऑफर लेटर है या जो एम्प्लॉय सैलरी स्लिप है, इस सैलरी स्लिप में आपने सिर्फ ऊपर कंपनी का नाम चेंज करना है। ये अलादीन का चिराग लिखा है, इसको एडिट मारो, यहाँ पर अपनी कंपनी का नाम का लोगो लगाओ और स्टाफ की सैलरी यहाँ पर पूरी वर्किंग एक्सेल बनी हुई है। आप सैलरी में बेसिक डालोगे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके एम्प्लॉय की सैलरी बना देगा और इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड तरीके से टैक्स भी कैलकुलेट कर सकता है। इस तरीके के डॉक्यूमेंट हैं, ये आपके बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशंस में आपकी मदद करते हैं। ये लीगल डॉक्यूमेंट हैं, ये एम्प्लॉइज वाले डॉक्यूमेंट हैं, ये फाइनेंस वाले डॉक्यूमेंट हैं जो आपके बिजनेस को डे टू डे रनिंग प्रोसेस में आपकी हेल्प करते हैं और ये डॉक्यूमेंट आपकी लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं जब आप बिजनेस रन कर रहे होते हैं। तो आज के सेशन में आपने टोटल समझा कि एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम क्या होता है। आज आपने समझा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स क्या होते हैं। डे 2 पर आपने देखा कि ये 600 बिजनेस की टेम्पलेट मैंने यहाँ पे डाली हुई है। अगर आपको वन टाइम में पढ़ना हो कि 600 डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं, तो कस्टमर को गिनाने के लिए यहाँ पर मैंने टेम्पलेट के कुछ नाम लिख के मैंने PDF बना के डाला हुआ है। EAE का प्रॉब्लम क्या है, EAE प्रोग्राम के अंदर क्या क्या मिलता है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप, ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स है इसके अंदर क्या क्या मिलता है, लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम क्या होता है। आपने आज समझा कि इनकी प्राइसिंग क्या होती है। आपने आज देखा कि इन प्रोडक्ट्स की पर हमारा इंसेंटिव और कोड रिवर्सल कैसे बनता है। आपने इनकी वर्किंग सीखी। तो इस तरीके से आपको प्रोडक्ट की नॉलेज आपको दी गई पूरी। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम आते हैं आपके सवालों पर। जो लोग हैंड रेज करेंगे मैं उनको सवाल पूछता जाऊंगा और सवाल अनम्यूट करूंगा और सवाल के बाद में आप अपने आप को जो है हैंड डाउन कर लोगे। ये आज का जो रिकॉर्डेड वीडियो है ये आपको इसी ड्राइव में, जो मैंने आपको गूगल की ड्राइव दी हुई है, इसमें हम आपको भेज देंगे। हैंड रेज सर आपको इससे करना है, रेज हैंड का ऑप्शन आ रहा होगा। नम्रता पाटिल जी सवाल करो। हाँ, जिन्होंने हैंड रेज करे हैं वो अपने सवाल स्टार्ट करें। हाँ, जिन्होंने हैंड रेज किया अपना सवाल, अपने आप को अनम्यूट करो जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है। हेलो सर। हाँ बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है, जो भी मतलब कोर्सेज है वो सिर्फ हिंदी में अवेलेबल है। अगर कोई इंसान है जिसको मतलब अगर हिंदी नहीं आती है तो इंग्लिश में क्या हम उसको कोर्सेज रेकमेंड नहीं कर सकते? मैम देखो, ये कोर्स ना हिंदी इंग्लिश मिक्स है, लेकिन जो आप विवेक बिंद्रा सर का कोई वीडियो देखना, उसमें जो बैक एंड पे लिख के आता है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है। विवेक बिंद्रा सर हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं। इंग्लिश के ऑडियंस कम है इंडिया में, हिंदी लोग ज्यादा सुनते हैं, तो हिंदी इंग्लिश मिक्स है मतलब ये। अगला सवाल सर, जिन्होंने हैंड रेज किया सवाल करें। सर वो ड्राइव में हमारे वीडियोस नहीं आ रहे लर्निंग अर्निंग के, सिर्फ एक ही वीडियो दिखाई दे रहा है। मैम आप अपनी आप रजिस्टर्ड मेल आईडी से लॉगिन करो, आ जाएंगे। अगला सवाल लेते हैं। मैं चैट, जिन लोगों ने हैंड रेज किया मैं उनको अनम्यूट करने का मौका दिया है, वैसे आप लोग अनम्यूट कर नहीं रहे हो, तो अब आपको मैंने अब अपने आपको सर गुड इवनिंग सर। सर महेंद्र बोल रहा हूँ जोधपुर से। अभी हुआ सर, हेलो ट्राई कर रहे थे। हेलो सर, ऐसे हो नहीं पाएगा, ऐसे हो नहीं पाएगा। सवाल जवाब करना टफ हो जाता है। मैं चैट बॉक्स से सवाल उठाता हूँ। चैट बॉक्स में सवाल है, मेरे को मौका नहीं मिला, सिस्टम क्रैश, इंग्लिश में देंगे क्योंकि हिंदी पर नहीं पता हो। सवाल चैट बॉक्स से सवाल उठा रहा हूं मैं। क्या क्वेश्चन आपके, डाउट पूछो चैट बॉक्स में। लोग हमारे साथ बहुत ज्यादा हैं, मैं अनम्यूट कर नहीं पाऊंगा। आईबीसी को लीगल डॉक्यूमेंट मिलते हैं? नहीं। अगर आपको LTM मिला है तो मिलेंगे। डिजिटल दुकान आपके पेमेंट पोर्टल से आपको मिल जाएगी। LTM में कितने डॉक्यूमेंट मिलेंगे? 600। फेसबुक इंस्टाग्राम की ट्रेनिंग आपकी कल होगी। PSC में कितना इंसेंटिव है? PSC में इंसेंटिव एज इट इज है 25 से 40% का। LTM में IBC फैसिलिटी नहीं है क्या? जी नहीं, LTM पर IBC अलग से लेना पड़ता है, 14,500 रुपए एक्स्ट्रा से आपको लगाने पड़ेंगे।
ईएई का वीडियो आखिर है क्या? ईएई एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप एक फंडामेंटल प्रोग्राम है वैभव सर, जिसके अंदर बिजनेस की स्ट्रेटेजी को लेके 320 वीडियोस होते हैं, जिसके साथ प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स के कंटेंट भी आपको मिलता है। शिवांश जी, कस्टमर कैसे सर्च करोगे, कस्टमर कहाँ मिलेगा, ये हम आपको कल बताएंगे। डॉली वर्मा जी, अगर आपको केवल वीडियो दिखाई दे रहे हैं ड्राइव में, तो आप अपने ऑफिशियल मेल आईडी से लॉगिन करो, आपको सब कुछ दिखाई देगा। टिकट कैसे रेज करेंगे? टिकट रेज करने के लिए आपके ईमेल पर कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का एक लिंक दिया है, जहां पर आप टिकट रेज कर सकते हैं। कल का टाइम है शाम को 6 से 9। टैब नहीं मिला है, टैब आपका लॉकडाउन खुलते ही आ जाएगा एक हफ्ते के अंदर। नंबर 1 आईबीसी बनने के लिए क्या करना होगा पिंटू जी, मैं आपको कल बताऊंगा। ऑफिशियल प्रमोट कैसे करें कल बताएंगे, सेल्स कैसे करें कल बताएंगे, कस्टमर कैसे मिलेंगे कल बताएंगे। 320 वीडियो के लिए आईबीसी एक्टिव होता है कि ईएई के, दोनों के? क्योंकि वैभव सर 320 वीडियो आईबीसी को भी मिलते हैं, क्योंकि आईबीसी बनने पर आपको ईएई मिलता है। आपका नंबर चाहिए, मेरा नंबर मैं आपको दे दूंगा बाद में, मेरा कांटेक्ट आपको मिल जाएगा, डोंट वरी। सर कल का टाइम 3 से 5 था, हाँ कल का टाइम 3 से 5, आपने याद दिला दिया। कल का टाइम 3 से 5 का है। हरसिमरत मैम का एक कॉल क्वालिटी का सेशन है, कॉल स्क्रिप्ट का, वो आप सेशन जरूर अटेंड करना। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, और हम लोग मिलते हैं कल शाम। कल हम 3 से मिलेंगे, 3 से 5 तक आपका कॉल क्वालिटी का सेशन है, और कल शाम को 6 बजे एनएचआईटी का सेशन है। कल आपके डबल सेशन है, एक 3 से 5 है, एक 6 से 9 है। सो ये है सेशन। मुझसे जुड़ने के लिए आपके ईमेल जो आपके पास आया है ट्रेनिंग का, उस ईमेल में मेरा नाम वहां पर लिखा हुआ है, sudeep.yadav@badabusiness.com। आप वहां पर मुझे ईमेल कर सकते हो, और ईमेल करने के अलावा मैं आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर देता हूं। मैं आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर रिप्लाई करूंगा, मैं आपका मेल पर रिप्लाई कर दूंगा, व्हाट्सएप पर कर दूंगा, फोन में नहीं उठा पाऊंगा, ज्यादातर टाइम में ट्रेनिंग में रहता हूँ। सो आपको चैट बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा। ये है मेरा नंबर, मैंने आपको चैट बॉक्स में नंबर दिया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे। हम लोग कल मिलते हैं दोपहर 3 बजे इसी लिंक पर कॉल स्क्रिप्ट के सेशन के लिए, और शाम को 6 बजे एनएचआईटी के लिए। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।